नेतन्याहू को बड़े चैलेंजेस का सामना है। आज नेतन्याहू के दफ्तर में हलचल मचती हुई दिखाई दी। वजह यह थी कि एक पार्सल जिसके अंदर बारूदी मवाद था वो रख के नेतन्याहू के दफ्तर भेजा गया और नेतन्याहू के स्टाफ ने वो पार्सल रिसीव भी किया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कार्रवाई करना शुरू कर दी। सबसे पहले तो उस शख्स को गिरफ्तार किया गया जो ये पार्सल लेके आया था। वो जाहिर सी बात है यहूदी था और ऐसा पार्सल जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक नहीं जा सकते, लेकिन वो पार्सल गया। इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू के दफ्तर को उड़ाने की बड़ी साजिश की जा रही है, ऐसा कहना है यहूदियों का, ऐसा कहना है नेतन्याहू के दफ्तर का। अब बात यह है कि ये साजिश कौन कर सकता है, सवाल तो ये बनता है। तो इसका सादा सा जवाब है कि जाहिर सी बात है जैसे जैसे इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस जो अटैक कर रही हैं, जो निशाना बना रही हैं निहत्थे फलस्तीनियों को, उसके रद्द अमल तो आना होंगे ही। और आपको यह भी बता दें कि जब से ये 2023 आया है तकरीबन 40 से 50 बच्चे जो हैं वो इजरायली जारियत का शिकार हो गए हैं। आज भी एक 14 साला बच्चा जो है फलस्तीनी, उसको शहीद कर दिया गया है इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। तो आप समझ लीजिए कि ये जो नेतन्याहू और इसकी सरकार है ये कितने बड़े लेवल के ऊपर जाकर तबाही मचा रहे हैं। खैर, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नेतन्याहू के खिलाफ आम जो यहूदी है वो उठ खड़े हुए हैं। कल मैंने आपको बताया कि इसके घर तल अवीव के अंदर, यानी नेतन्याहू का जो घर है तल अवीव के अंदर, वहां पर 80,000 लोगों ने एहतजाज किया और कहा कि अपनी कैबिनेट को तहलील करो और नई कैबिनेट बनाओ, वरना यह कैबिनेट मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर देगी। खैर, इस हवाले से बातचीत करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नेतन्याहू के दफ्तर में मशकूक पैकेज की दरियाफ्त के बाद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने दफ्तर का मुहासरा कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर आजम के दफ्तर में एक मशकूक पैकेट बरामद होने की इतला दी गई और पार्सल आया था, बाकायदा तौर पर स्टाफ ने रिसीव भी किया था। इस पैकेज के अंदर इंकशाफ के बाद पुलिस फोर्सेस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू फोर्सेस ने इजरायली वजीर आजम के दफ्तर को अपने मुहासरे में ले लिया। इस खबर के बारे में मजीद तफसीलात ताहाल अभी तक इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के एहलकार हैं उन्होंने जारी नहीं की। ताहम मकबूजा इलाके नेतन्याहू और उनकी इंतहा पसंद काबीना के इकदाम के मुखालिफ के बायस गुज़श्ता चंद रोज से बड़े पैमाने पर बदअमनी और एहतजाज का सिलसिला जारी है। सोहनी हुकूमत के साबिक वजीर आजम यार लैपिड और उसकी हुकूमत के साबिक वजीर जंग बेनी गैंट्स ने भी नई काबीना के खिलाफ मुजाहिरों की कॉल दे रखी है। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये खुद टूट फूट का शिकार है। आज इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 साला बच्चे को शहीद कर दिया। नाजरीन ग्रामी, सोनी फौज ने हदीशिया कैंप में रहने वाला एक 14 साला उमर अल लुत्फी खमूर को शहीद किया है और उसके सर में गोली मारी गई है। नाजरीन ग्रामी, इससे पहले भी मुतअद्दिद ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ना बच्चों को छोड़ रही है, ना औरतों को छोड़ रही है, निहत्तों के ऊपर जाकर अटैक करती है, जिसका खामियाजा अब नेतन्याहू को भुगतना ही पड़ेगा।